नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनि तरह के चरणों में बारंबार नमोस्तु। प्रश्नों के लिए सीधे चलते हैं मंचासीन मुनि संघ के चरणों में, और सर्वप्रथम निवेदन है परम पूज्य मुनि श्री शीतल सागर जी महाराज के चरणों में कि अपने प्रश्न के माध्यम से हमें लाभान्वित करें। ओम नमः। आज के इस युग में जब लोग सुविधा भोगी होते जा रहे हैं, संघर्ष से डरते हैं, आचार्य ने एक लाइन दी है, संघर्षमय जीवन का उपसंहार हर्षमय होता है। इसको थोड़ा व्याख्यायित करेंगे, कृपा करें। संघर्षमय जीवन का उपसंहार हर्षमय होता है। गुरुदेव का ये बड़ा प्रेरणा वाक्य है, और जब हम इस वाक्य को आत्मसात करते हैं तो जीवन में आने वाली कठिनाइयाँ या चुनौतियाँ हम पर हावी नहीं हो पाती। हर मनुष्य को एक बात सोचना चाहिए कि हमारा जन्म संघर्ष से हुआ है और संघर्ष के लिए हुआ है। जितने भी प्राणी माँ के पेट से निकलते हैं, उन्हें माँ के पेट से बाहर आने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। समझ गए? तो हमारा जन्म संघर्ष से हुआ, लेकिन संघर्ष करके बच्चा जन्म लेता है और सब जगह हर्ष होता है। संघर्ष करके बच्चा जन्म लेता है और पूरे परिवार में हर्ष होता है। समझ गए? गहन व्यथा के बाद हर्ष का नव नर्तन है। गहन व्यथा के बाद हर्ष का नव नर्तन है। प्रसव पीर के पार नवल शिशु का दर्शन है। तो पहली बात, हमारा जन्म ही संघर्ष से हुआ है, और जिस समय हम संघर्ष करके जन्म लेते हैं सब में हर्ष होता है। तो इसमें मैं दूसरा वाक्य जोड़ता हूँ, संघर्ष से जन्म हुआ है, संघर्ष के लिए हुआ है। और ज्यों ज्यों हम संघर्ष करते हैं त्यों त्यों उत्कर्ष होता है। एक बीज जब धरती में बोया जाता है तो बीज को अंकुरित होने के क्रम में बड़ा संघर्ष करना पड़ता है। मिट्टी को छेद के बाहर निकलना होता है। अंकुर फूटता है, वो अंकुरित होता है, पल्लवित होता है, पुष्पित होता है। इस दौर में भी उसे बहुत संघर्ष करना पड़ता है। सर्दी, गर्मी, धूप, बरसात सबकी बाधाओं को सहना पड़ता है, आंधी तूफान को सहना पड़ता है। और जब वो डट कर मुकाबला करता है तभी सबको छाया देने में समर्थ हो पाता है। और बीज को खुद को खपाना भी पड़ता है। इसलिए मैं अक्सर कहता हूँ, जो खुद को खपाता है वही कुछ पाता है। कुछ पाना चाहते हो तो कुछ खुद को खपाओ, खुद को तपाओ और संघर्ष में अपना उत्कर्ष देखो। गुरुदेव का यह वाक्य हम सबको यही प्रेरणा देता है। नमोस्तु पूर्वक निवेदन है परम पूज्य मुनिवर श्री निर्वेक सागर जी के चरणों में कि अपने प्रश्न के माध्यम से हमें भी बोधि की प्राप्ति कराएं। मुनिश्री को नमोस्तु करते हुए, अनेकता में एकता भारत की विशेषता विद्यालयों में ये पढ़ाया जाता था और समझाया जाता था कि भारत वह देश है जहाँ विभिन्न प्रकार के धर्मावलंबी एक साथ रह कर के भारत के विकास की सोचते हैं। आज हम देखते हैं सभी धर्मावलंबियों की अपनी अपनी एक पहचान बनी हुई है। किसी की पगड़ी के माध्यम से, किसी की टोपी के माध्यम से, किसी की भगवा वस्त्र के माध्यम से वो अपनी एकता को प्रदर्शित करते हैं।
एक समय था जब जैनों की परिचय उनके आचरण के माध्यम से हुआ करता था, और जैनी श्रावक जहाँ भी जाता था आचार्य से कहते डोरी लोटा छन्ना ये जैनी के चिन्ह। परिस्थितियाँ बदल गई। इस आज 90% बच्चे बेटा बेटी जो रात्रि में भोजन कर रहे हैं, परिस्थिति है या माता पिता का उन पर दया भाव है, रात्रि भोजन आज अनिवार्य सा हो गया है। वेशभूषा में इतने सारे जैन समाज, लेकिन कहीं भी एक जैसे कौन जैन है कौन जैन धर्मावलंबी नहीं है, हमारी कोई ऐसी विशेष पहचान नहीं। क्या हम ऐसा कोई आचरण और ऐसा वेशभूषा हो, क्या हो सकती जिससे जैनियों की भी एक अलग पहचान बने और जैनी जिस गली से निकले पहचान में आ जाए ये जैनियों का समूह है। आज जैनियों की पहचान बहुत मिटती चली जा रही है। कृपया आप एक समाधान करें, ऐसी वेशभूषा और आचरण हमें निर्देशित करें जिससे कि जैन समाज की एकता उसके आचरण और वेशभूषा से प्रदर्शित हो सके। नमोस्तु मेरे। महाराज श्री ने बहुत अच्छा प्रस्ताव सामने प्रस्तुत किया है, लेकिन मुझे लगता है कि आज के इस दौर में हम कोई एक वेशभूषा निश्चित करें वो कठिन सा है। भगवान ने मुनियों के लिए तो वेशभूषा ही मिटा दी, ये दिगंबर वेशभूषा। शायद तुम लोगों ने भी इसी से प्रेरणा पाली कि जब महाराज की कोई वेशभूषा नहीं तो हम वेशभूषा में क्यों बंधे। ऐसा तो नहीं, काश वेशभूषा का मोह त्याग दिए होते तो ऐसी स्थिति नहीं होती। लेकिन न तो आज आचरण से हम अपनी पहचान को कायम रख पा रहे हैं और न ही वेशभूषा से। पर अपनी पहचान को बनाए रखने का एक रास्ता मेरे पास है, और यदि उसे सब अपना लो तो तुम कहीं भी जाओ, किसी के मध्य भी जाओ, अपने जैन होने का प्रमाण प्रस्तुत कर सकोगे। बता दूं, कुछ मत करो, किसी से मिलो तो अभिवादन में जय जिनेंद्र बोलो। क्या बोलना है? बजाओ जोर से। जय जिनेंद्र बोलने से प्रस्ताव अच्छा लगा कि नहीं? ओ बस, फोन कोई का रिसीव करो, हेलो मत बोलना, जय जिनेंद्र बोलना। क्या बोलना? इससे आपके जैन होने का प्रमाण प्रस्तुत हो सकता है और इसके बहुत सारे लाभ भी आपको मिलेंगे। यदि आप ऐसा अनुकरण करने लगे तो बहुत अच्छा होगा। ओम। अपना प्रश्न रखेंगे गौरव ऋषा, नारवी, लंदन। आचार्य श्री विद्यासागर दिगंबर जैन चैरिटेबल ट्रस्ट लंदन की ओर से मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमस्तु। जिस प्रकार साबुन से मैले कपड़ों को शुद्ध किया जाता है, साफ किया जाता है, उसी प्रकार क्या ऐसी कोई साबुन है जिससे हम आत्मा को शुद्ध कर सकते हैं? बिल्कुल है। तत्व ज्ञान के साबुन से हम अपने चित्त और चेतना को निर्मल कर सकते हैं। अगला श्री प्रद्युम्न जी, जैन दिल्ली, टिस्टी गुणायतन। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री आज प्रश्न अक्षत जी पूछे। हाँ बोलो अक्षत। महाराज जी, एक जिज्ञासा है मन में कि जिन घरों में कुत्ते या बिल्ली पालते हैं, क्या उस घर से लोग आहार या अभिषेक कर सकते हैं, आहार दे सकते हैं? देखिए, कुत्ता बिल्ली पालना धर्म के अनुकूल नहीं है। हमें क्रूर प्राणियों का पालन नहीं करना चाहिए। हमारे शास्त्रों के अनुसार कुत्ता बिल्ली आदि के पालने से नरकायु का बंध होता है, इसलिए इससे बचना चाहिए। और हम लोग जिनके घर में ऐसे प्राणी पलते हैं आहार नहीं लेते। अभिषेक के विषय में मैं कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन उन्हें खुद सोचना चाहिए कि उनकी स्थिति क्या है। सबसे पहले तो हमें उनका पालन करना ही नहीं चाहिए। यदि कोई पाल रहे हैं तो उसका अल्टरनेटिव व्यवस्था देखना चाहिए। नमस्ते। श्री बाल सराफ, जीएन, पुणे। महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ऐलक शुल्लक जी, इच्छामी इच्छामी इच्छामी। मैं बाल सराफ जीएन पुणे से बात कर रहा हूँ। मेरा प्रश्न ये है, चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर महाराज, उनके अंतिम संलेखना 26 दिन में
उन्होंने कहा है कि दर्शन मोहनीय कर्म का क्षय करने के लिए आत्मचिंतन करना चाहिए। महाराज जी, आत्मचिंतन में क्या करना चाहिए, कृपया समाधान करें। मैं कौन हूँ, मेरा क्या है, इसका बार बार विचार करो, आत्मचिंतन हो जाएगा। नमस्ते। इंजीनियर श्री रमेश जी। नमस्ते महाराज श्री, जब कोई व्यक्ति अंधा होता है तो लाठी का, जब कोई व्यक्ति अंधा होता है तो लाठी का प्रयोग करता है, लाठी का सहारा लेता है। और अगर ऐसी कोई स्थिति निर्मित हो जाए कि उसको दृष्टि मिल जाए तो फौरन उस लाठी को फेंक देता है। दो स्थितियां निर्मित हो गई, जब जरूरत थी उपयोग किया, जरूरत नहीं थी फेंक दिया। ऐसी स्थिति में हमारा चिंतन है या हमारा दृष्टिकोण किस ओर जाना चाहिए, कृपया मार्गदर्शन प्रदान करें। देखिए, बहुत अच्छी बात, जरूरत थी उपयोग किया, जरूरत नहीं थी फेंक दिया। मैं इस वाक्य से असहमत हूँ। उपयोगिता थी, उपयोग किया, उपयोगिता खत्म हो गई, छोड़ दिया। बहुत बढ़िया। सकारात्मक दृष्टि से इसे ऐसे देखना चाहिए। लाठी हमारी जरूरत नहीं है, मजबूरी। जी महाराज। आंखों के अभाव में चलना पड़ा सो लाठी लिया, वो मेरी मजबूरी थी। आंख मिलने के बाद भी अगर कोई लाठी रखे, उसे क्या समझदार व्यक्ति की श्रेणी में लिया जा सकेगा? नहीं महाराज। तो इस उदाहरण को थोड़ा नए तरीके से देखना चाहिए। पर का आलम्बन उतना ही लो और तभी तक लो जब तक कि उसकी जरूरत है। जरूरत नहीं है, आलम्बन छोड़ो। लेकिन लाठी को एक तरफ रखना और लाठी को फेंक देना, इसमें अंतर है। अगर तुम्हें आवश्यकता है तो लाठी का आलम्बन लो, और आवश्यकता नहीं है तो लाठी को कहीं सुरक्षित रख दो ताकि किसी और जरूरतमंद के काम आ सके। ये सकारात्मक दृष्टि है। फेंक देना ना समझिए और एक और रखना समझदारी है। तो हम एक और रखने का अभ्यास करें, फेंके क्यों? तो मैं पुनः बोल रहा हूं, जब तक आवश्यकता हो तभी किसी का आलम्बन लो। कोशिश करो निरालंबन जीवन जीने की। मुझे पर के आलम्बन की जरूरत ही ना हो। पहाड़ चढ़ते हो आप लोग, लाठी लेके जाते हो, बाद में कुछ लोग फेंक देते हैं और कुछ लोग उस लाठी को अपने घर तक लेकर के जाते हैं। जाते हैं कि नहीं जाते हैं? और कई लोग कमेटियों में जमा दे देते हैं, किसी और के काम में आएंगी। ये सब समझदार हैं और वो लोग बेवकूफ़ हैं, मूर्ख हैं, जो अपनी लाठी को फेंक देते हैं। तो मैं चाहूँगा, और ये भी देखो, पहाड़ चढ़ते समय लाठी लेकर चलोगे तो तुम वंदना करने वालों में गिनोगे, और उसके बाद लाठी लेके घूमोगे तो तुम्हारी पहचान लट्ठबाज की तरह हो जाएगी। बाज बनना ठीक नहीं है। इसलिए आलम्बन उतना ही लो और तभी तक लो जब तक कि आवश्यकता है। आवश्यकता पूर्ण होने के उपरांत इस तरह का आलम्बन औचित्यहीन है। इसलिए इसे इसी संदर्भ में देखना चाहिए। श्री रमेश जी शराब की, कोलकाता, श्रोमणी संरक्षक गुणायतन। नमोस्तु महाराज जी। एक व्यक्ति अपने पारिवारिक, व्यापारिक और सामाजिक कई रकम के दायित्व निर्वाह करता है। उसकी जैसे जैसे प्रतिभा बढ़ती है, समाज में उसके प्रति अपेक्षाओं में भी वृद्धि होती है। किंतु एक उम्र के बाद में वो अपने आप को समेटना चाहता है और अपना धर्म ध्यान में मन लगाए। यह कैसे संभव हो सकता है? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। सबसे पहले तो खड़े हो जाएं एक मिनट। मैं चाहूँगा एक बार जोरदार करतल ध्वनि से रमेश जी का अभिनंदन करें। रमेश जी हमारे समाज के एक विशिष्ट विभूति।
ये अखिल भारतीय वन बंधु परिषद के मेरे ज्ञान के अनुसार लगभग 15 वर्षों से राष्ट्रीय अध्यक्ष, सही बोला? हाँ, 6 वर्षों से 6 वर्षों से लगातार राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और एकल विद्यालय जो चलते हैं, 1,04,000 एकल विद्यालय का संचालन इनके नेतृत्व में हो रहा है। बड़े कार्यकुशल, क्षमतावान, कुशल प्रबंधक और एक प्रशासक की तरह काम करने का गुण इनमें है। बहुत अच्छे से जुड़े हुए हैं। और आने वाले समय में दोनों रमेश खड़े हो जाओ, एक बार चेहरा देख लें। आने वाले समय में जब भी पंचकल्याणक की तिथि आएगी, उनकी जिम्मेदारी इस जोड़ी को प्रमुखता, इनके साथ तिकड़ी थी, हम तो त्रिवेणी को पसंद करते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश की तरह। NC जैन जो यहाँ अभी उपस्थित नहीं हैं, ये पूरी की पूरी है ये टीम बनाकर, और इन सब का मार्ग निर्देशन करेंगे अशोक जी पाटनी। तो ये पूरे 4 बहुत भव्यता से कार्य करेंगे। आपके प्रश्न के उत्तर के पहले अभी ब्रह्मचारी विजय भैया जी ने एक बड़ी बात कही कि आचार्य महाराज ने विनय भैया से कह दिया है कि मैं गुणायतन का पंचकल्याणक कराऊंगा। जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। लेकिन मैं सख्ते में आ गया कि ये कब कहा, तो उन्होंने कहा ऐसा मैंने सपना देखा है। तो मैं भावना भाता हूं कि उनका सपना सच हो जाए और आप लोग भी यही सोचे कि ये सपना सच हो जाए। अच्छा ये बताओ, ये सुनो तो, ये बताओ ये सपना केवल एक ब्रह्मचारी का है कि आप सबका सपना है? हम सबका भी सपना है, पर सपना सपना होता है तब तक जब तक सच ना हो जाए, इसलिए हम इसकी भावना भाए। इसलिए ये इस खबर को उस तरीके से प्रस्तुत मत कर देना, कहीं मुगालते में मत पड़ना। जिस तरीके से वो बोल रहे थे एक बारगी तो मैं भी चौंक गया, बाजू में विनय भैया घबरा गए कि क्या हो रहा है, लेकिन पता लगा ये कहानी तो सपने की है। बड़ी विचित्र कहानी होती है। चलिए हम भावना भाते हैं कि सपना सच हो जाए। अब आपके सवाल पर आता हूँ। आपने पूछा है अपने गार्हस्थ्यिक पारिवारिक दायित्वों का निर्वाह करते हुए अपनी प्रतिभा के अनुरूप सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और राष्ट्रीय दायित्वों का निर्वाह किस तरह से करें। मैं कहता हूँ जितनी क्षमता उतना करते जाए। अच्छे कार्य करने के लिए सदैव उत्साहित रहना चाहिए। पर 2 बातें इनमें प्रमुख रूप से ध्यान देना चाहिए। पहली बात, कितना भी बड़ा कार्य करो, कर्ता बुद्धि से मुक्त होकर के करो, कर्तव्य की भावना से करो। और एक ही बात सोचो, मेरे पास समय है, शक्ति है, संसाधन है, क्षमता है, तो मैं जितना अच्छा करने में निमित्त हो सकूं करूं, ये मेरा सौभाग्य। बस इतनी ही बात सोचो। दूसरी बात, इन सब के मध्य अपने आत्मकल्याण के लक्ष्य को सर्वोच्च प्राथमिकता में रखो। मैं कौन हूँ, मेरा क्या है, मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे क्या करना चाहिए। इन बातों को जब हम ध्यान में रखते हैं तो सब चीज़ों में संतुलन बन जाता है। श्री इंदु कुमार जी जैन, जनकपुरी जैन मंदिर जयपुर। नमस्तु गुरुवर, नमस्तु गुरुवर। दिगंबर जैन समाज जनकपुरी जयपुर की ओर से गुरुवर के चरणों में कोटिशय नमन। गुरुवर, मेरा एक सामान्य प्रश्न है। हम मंदिर में 4 लोग एक साथ पूजा करते हैं। बीच में मंदिर के कार्यवश किसी एक सदस्य को उठकर आवश्यक रूप से जाना होता है, तो उनकी एवज में हम बाकी जो बैठे हुए हैं विसर्जन कर सकते हैं या नहीं, और उस विसर्जन के बाद उनको पूजा का पूरा लाभ मिलेगा या नहीं? देखिए, कभी भी पूजा करते हो तो पूजा इस भाव से करना चाहिए कि मेरी पूजा पूर्ण हो जी। बीच में नहीं जाना चाहिए। पर कई बार
ऐसी कोई आकस्मिक बातें आ जाती, चाहे शरीरगत बाधा हो या अन्य कोई, उस घड़ी में आपको पूजा छोड़कर जाना होता है। तो ऐसे मत जाओ, आप संक्षिप्त पूजा कर लो, अर्घ्य अर्पित कर लो, और ज़्यादा है तो चौके वाली पूजा कर लो जी। पर पूजा करके जाओ, अधूरी मत करो। बाकी सबको करने दो, छोड़ के क्यों जाते जी। जलादि अर्घ तो अर्पित कर सकते हैं ना जी। कुछ नहीं बोलो ओम ह्रीम श्री देव सात गुरु समूह, जल चंदन अक्षत पुष्प दीप धूप नैवेद्य क्या है, पुष्प फल आदि भी अर्घम निरपामति स्वाहा, इतना बोल दो जी। हो गया जी, ये भी तो हो सकता है जी गुरुदेव। लेकिन ऐसे बस हमें ज़रूरत हुई तो बस ही हाथ जोड़ लिए और चले गए, नहीं। उसका उसी रूप में उपसंहार तो कम से कम करे, पर जी ये रोज के लिए नहीं, कभी कभार के जी। नहीं तो महाराज ने अच्छा शॉर्टकट बना दिया। नहीं जी गुरुदेव, मैंने कहा आकस्मिक स्थितियां बनने पर है जी। आकस्मिक स्थिति हमेशा नहीं बनती, इसका ख्याल रखें जी गुरुदेव। नमोस्तु। अनुरोध कर रहा हूँ बाल ब्रह्मचारी विनय भैया जी से। पंक नहीं पंकज बनूं, मुक्ता बनूं नसीब, दीप बनूं जलता रहूं, गुरुपद पद्म समीप। ये बोलो शाश्वत तीर्थ सम्मेद शिखर जी, शाश्वत भूमि की, मूल नायक श्री चंद्र प्रभु भगवान की, संत शिरोमणि आचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर जी महामुनिराज की, हम सबके मार्गदर्शक और शंका समाधान के प्रणेता के रूप में सबके दिल में जगह बना चुके ऐसे प्रमाण सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। अब महाराज ने भी समर्थन किया और इन्होंने भी कहा सपना देखा, तो सपना देखने वाले या तो ये चक्रवर्ती हैं और न तीर्थंकर की माता है, जो इनका सपना फलित हो। क्योंकि कई बार धुन में रहते हैं तो धुन भी स्वप्न में चल जाती है और आपको बता दी जाती है। दूसरी बात यह है, गुरु महाराज के बारे में दुनिया जानती है, उनसे दुनिया बंधती है, वे किसी से बंधते नहीं। इन्होंने बीच में एक बात कही कि ये चाहें तो इसका अर्थ ये हुआ कि ये या तो गुरु महाराज को पहचाने नहीं। हम गुरु महाराज जो कहते हैं वो करने का प्रयास करते हैं, हो जाए तो ठीक, नहीं हो जाए तो अपनी कमी मान करके हम क्षमा मांग लेते हैं, हम इतना ही जानते हैं। तो गुरु महाराज को यदि बुलाने की बात आती है और सबके लिए स्वप्न की बात आती है, तो यदि आप देखना चाहते हैं तो निरोग अवस्था में तीर्थंकर की माता की तरह एक बार स्वप्न देख लेना, गुरु महाराज बंधे चले आएंगे। हम एक छोटा सा प्रश्न महाराज श्री के सामने रखेंगे कि गुणायतन के बारे में उत्सुकता जागी है और देश जानना चाहता कि गुणायतन क्या है, इसकी विस्तृत जानकारी संक्षिप्त में देने की कृपा करें। देखिए, अभी भैया जी ने जो बात कही कि तीर्थंकर की माता और चक्रवर्ती के सपने सच होते हैं और दोनों 16-16 सपने देखते हैं, क्योंकि वही 16 आना सच होता, बाकी तो सब ऐसे ही। और ये बात सच है कि बाकी तो सपना सपना है, लेकिन हाँ, हम भावनाएं जरूर भा सकते हैं, सबको भाना चाहिए। और ये भावना तो कल भैया जी ने भी भाई, ये बात बिल्कुल सच है कि गुरुदेव किसी से बंधते नहीं और उनके किसी भी कार्यक्रम की पूर्व घोषणा तो हो ही नहीं सकती, वो खुद नहीं जानते तो हम आप क्या जानेंगे। इसलिए ये अटकलें हैं और मैं चाहूँगा हम अटकलों से दूर रहें, यथार्थ का स्पर्श करते हुए अपना काम करें और एक ही भावना भाए कि गुरुदेव के आशीर्वाद से उनके सानिध्य में इसकी प्रतिष्ठा भव्याति भव्य तरीके से हो। अभी भैया जी ने गुणायतन के संदर्भ में सवाल किया
यद्यपि मैंने इस संदर्भ में अनेक बार प्रकाश डाला है, पर चूंकि आज ये सवाल विनय भाई ने किया है तो मुझे जवाब भी देना ही पड़ेगा। देखिए, गुणायतन क्या है? गुणायतन कोरा एक प्रोजेक्ट नहीं है। गुणायतन समग्र समाज के गुणात्मक परिवर्तन का एक अभियान है। गुणायतन को लेकर हमारी सोच बड़ी व्यापक है और हम एक बड़े लक्ष्य को लेकर इस गुणायतन की परिकल्पना को साकार करने जा रहे हैं। आप जिस गुणायतन को देख रहे हैं, यहाँ एक भव्य जिनालय, साधु संतों को रहने के लिए संत निवास, धर्मशाला और अन्य आनुषांगिक कृतियाँ तो है ही, सामने जैन धर्म के मर्म को दर्शाने वाला एक अनुभव केंद्र निर्मित होने जा रहा है। वो अनुभव केंद्र एक ऐसा अनुभव केंद्र जो आपके जीवन को एक नई अनुभूति प्रदान करेगा, जहाँ आने के बाद आप जान सकेंगे मैं कौन हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, मैं सम्यक दृष्टि हूँ या मिथ्या दृष्टि हूँ, मेरी भूमिका क्या है और क्या होनी चाहिए। टेक्नोलॉजी और विज्ञान के साथ हमने धर्म के मूलभूत तत्वों को प्रस्तुत करने का एक प्रयास भर किया है। परम पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से अब वह सब कुछ साकार होने जा रहा है। कल मैंने कहा था, वहाँ जो कुछ घटेगा उसमें पोथियों की बातों को लोग पलों में जान सकेंगे। यात्रा आत्मा से परमात्मा की जिस मूवी को आप यहाँ देखेंगे, वो 108 मिनट में आपको जैन तत्व ज्ञान का संपूर्ण निचोड़ दिखा देगा। जब दृश्य और श्रव्य माध्यमों से हम किसी बात को देखते हैं तो उसका प्रभाव हम पर अतिरिक्त पड़ता है, वो बहुत गहरा होता है। तो वह सब चीज़ें बहुत जल्दी साकार होने जा रही है। मैं तो आप सबसे यही कहूँगा, गुणायतन के विषय में हमने जो सोचा था, गुरुदेव की कृपा से गुणायतन आज उससे भी बहुत बड़ा रूप धारण कर लिया और आगे भी और अच्छा रूप धारण करेगा। पूरे दुनिया के लोग इससे जुड़ते जा रहे हैं। मैं आपसे केवल ये कहूँगा कि आप अपने मन से सवाल कीजिए कि इसमें मैं हूँ कि नहीं। ये जगन्नाथ का रथ है, निकला है तो अपने गंतव्य तक पहुंचकर ही रुकेगा। भाग्यशाली वे होंगे जो इस रथ में अपना हाथ लगाएंगे और कौन कितने साथ तक चल सकेगा, ये प्रयत्न करना होगा। हमने एक नए तरीके से चीज़ों को सोचा है। मंदिर की भव्यता आप सब देख रहे हैं, एक एक चीज़ बहुत सुंदर तरीके से प्रस्तुत की जा रही है, लेकिन जो सामने का अनुभव केंद्र है, आपको सुनकर बड़ा हर्ष होगा। कल ही मेरे पास एक संदेश आया कि किसी भी, हमने तो अनुभव केंद्र हिंदी के कारण नाम दिया है इसका, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय जगत में इस तरह के उपक्रमों को थीम पार्क की संज्ञा दी जाती। और कल मेरे पास समाचार आया कि गुणायतन को भारत में थीम पार्क का इकलौता लाइसेंस मिलने वाला है, क्योंकि किसी भी थीम पार्क के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार ट्रिपल राइड होनी चाहिए और यहाँ 3 राइड बन रही है। और इसलिए आपको इस बात का गर्व होगा कि भारत का पहला थीम पार्क गुणायतन में बनने जा रहा है। ऐसे में यहाँ जो कुछ हो रहा है वो पहला है। 4DX और 270 डिग्री के स्क्रीन पर बनने वाला ये पहला कोई थिएटर है जिसमें 144 कैपेसिटी की बात है। 108 मिनट की मूवी में 74 मिनट तक आप 270 डिग्री के स्क्रीन में रहेंगे। ये कहीं नहीं है। जो टेक्नोलॉजी को समझते हैं वो इस चीज़ को जानते हैं।
और इसी तरह 16 मिनट की सोरिंग राइड दुनिया में बहुत दुर्लभ है, कुल 29 है, 30वीं यहाँ बन रही है। मूविंग राइड तो बहुत मिलती है, सोरिंग राइड बहुत कम होते हैं। तो ये चीज़ें यहाँ बनने जा रही है, ये अद्भुत है। बहुत उत्कृष्ट कार्य यहाँ का हो रहा है और उत्कृष्टता के साथ संपन्न हो रहा है। हमारा एक ही लक्ष्य, सम्मेद शिखर को विश्व के मानचित्र पर एक ऊंचा स्थान मिले। और मुझे पक्का विश्वास है कि आने वाले दिनों में लोग केवल शिखर जी की वंदना के लिए नहीं आएंगे, गुणायतन के दर्शन के लिए आएंगे। और इससे शिखर जी को एक नई पहचान बनेगी। देश विदेश के लोग इसमें सहभागी होंगे। भाग्यशाली होंगे वे लोग जो इसमें सहभागी बन रहे हैं। गुरुदेव की कृपा से कमी किसी प्रकार की नहीं है। बस आपको ये देखना है कहीं मेरे ओर से तो कमी नहीं रह गई। ये सर्वोत्कृष्ट तीर्थ में उत्कृष्टतम कार्य है। अगर भाव है तो जो हो वो भी उत्कृष्टतम होना चाहिए, उसमें कोई कोर कसर नहीं होनी चाहिए। और आप देख ही रहे हैं आपके पाई पाई का सदव्यय है। तो उस चीज़ को देखते हुए आप सुनिश्चित करें कि मुझे क्या करना है। बहुत जल्दी मंदिर पूर्ण होने वाला है और बाकी मीडिया और मूवी का कार्य भी अपनी गति पकड़ रहा है। जिस दिन ऐसा लगेगा कि हम लोग अब पंच कल्याण कराने की स्थिति में है और गुरुदेव का इशारा मिल जाएगा, उसी दिन तिथि घोषित होगी और लोग कमर कस कर के मैदान में उतर जाएंगे। यद्यपि कमर कसकर कमेटी लगी हुई है, कार्य आप देख रहे हैं कितनी तेजी से लग रहा है। आप लोगों को भी उसी तरीके से जुड़ने की आवश्यकता है। आकांक्षा जैन, जबलपुर। परम पूजनीय गुरुवर एवं मुनि श्री जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा प्रश्न जबलपुर निवासी न्यू शास्त्री नगर के एक जयश्री जी का है। वो उन्होंने पूछा है महाराज श्री जी, उन्होंने 64 के उपवास लिए हुए थे। शुगर हो जाने की वजह से 19 उपवास शेष हैं। स्वास्थ्य की अस्वस्थता के कारण वह शेष 19 उपवास का उनको विकल्प बना रहता है। महाराज श्री जी उनको बोलो कि पहले शुगर की चिकित्सा करा ले, भावना भाई ठीक हो जाए और धीरे धीरे उपवास पूरा करे। अगला। हाँ, श्री मुकेश कुमार, श्रीमान राजीव जी सराप, सहारनपुर। नमोस्तु गुरुद्वय, नमोस्तु गुरु महाराज जी। पंचम काल में हमारा सीधा संबंध सम्मक और जिनेन्द्र प्रभु से नहीं, लेकिन जिनेन्द्र प्रभु की प्रतिमूर्ति गुरु महाराज हमारे पास हैं। तो हम क्या करना चाहिए कि पूज्य मुनिवर से जी से हमारा संपर्क और संबंध बना रहे? कुछ नहीं करना चाहिए। गुरुओं को भगवान का प्रतिरूप मानना चाहिए, उनके प्रतिनिधि के रूप में देखना चाहिए। और जब तुम्हारे हृदय में ऐसी आस्था होगी तो उनके सानिध्य से भी वह हासिल कर लोगे जो हम भगवान के सानिध्य से भी प्राप्त न कर पाए। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। पूर्वी पलाश जैन, करेली। गुरुवर के चरणों में मेरा और मेरे परिवार की तरफ से त्रैवा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मेरी जिज्ञासा है कि प्रतिकूल परिस्थितियों में अपने भावों में सहनशीलता कैसे लाई जा सकती है? अनेक बार इस पर मार्गदर्शन दिया है। उन पुराने वीडियो को सुन लोगे तो अच्छा रहेगा। फिर भी संक्षेप में बोलता हूँ, अगर प्रतिकूल परिस्थितियाँ हों तो अपने सोच को अनुकूल बनाने की कोशिश करो। यदि सोच सकारात्मक हो, मन में धैर्य हो, तो हम प्रतिकूल परिस्थितियों को भी अच्छे से सह सकेंगे। श्री संतोष जी जैन, रूमाल, नागपुर। मुनि श्री के चरणों में नमोस्तु। क्षुल्लक जी को इच्छामि। महाराज जी, चक्रवर्ती के विषय में प्रश्न है कि प्रथम जैसे उनकी शादी होने के बाद में फिर दूसरा विवाह होने के पहले उनके पहले वो सप्तवचन नहीं यानी पूरे नहीं होते क्या सप्तवचन, कि मैं अब दूसरी पत्नी की तरफ देखूंगा भी नहीं और दूसरे की तरफ विवाह भी नहीं करूंगा। ये चक्रवर्ती वचन नहीं देते तो निभाते। ये आप लोगों के लिए समझ चलिए। और आप लोग वचन देके भी मुकर जाते हैं। बोलिए। गुरुदेव, बच्चे तो सेटल हो गए हैं अब, और आपके और आचार्य श्री के प्रवचन और चर्या देखकर
दीक्षा के भाव बन रहे हैं, लेकिन धर्मपत्नी कहती है घर में बैठकर आत्मकल्याण करो, क्या ऐसा मुमकिन है? उन्हीं से पूछो। अगर ये सब होता तो ये क्यों लिखा जाता गह कारा गह बनिता बेरी परिजन जन रखवाले? वो सच लिखा है कि झूठ अपनी धर्मपत्नी से पूछ लो, समझ में आ जाएगा। श्री आशीष जैन, लोनारा, खरगोन, मध्य प्रदेश। नमोस्तु गुरुदेव। 5 इंद्रियों के भोगों की आसक्ति क्यों छूटती नहीं, उसके लिए क्या उपाय है गुरुदेव? पंचेंद्रिय के विषयों की आसक्ति क्यों नहीं छूटती? इसलिए नहीं छूटती कि व्यक्ति को अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं है। जैसे भेद विज्ञान हो और वैराग हो, उसकी विषयासक्ति छूट जाती है। हाँ, नमस्ते महाराज जी। नमस्ते महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि जीवन में 2 बगीचे हैं, एक देह का और एक आत्मा का। तो अपने पास सीमित मात्रा में पानी है। यदि देह के बगीचे को यदि अपन पानी देते हैं तो आत्मा का बगीचा सूखता है, और आत्मा के बगीचे को यदि पानी देते हैं तो देह का बगीचा सूखता है। तो दोनों बगीचे हरे भरे रहें, कैसे सामंजस्य स्थापित किया जाए? इसके लिए ड्रिप इरिगेशन की टेक्निक अपना लो। थोड़े थोड़े बूंद दोनों को मिलते रहे। ध्यान केवल ये रखना है कि आत्मा के बगीचे को प्रमुखता देना है, क्योंकि फल उसका मधुर है। और देह के बगीचे को इसलिए संभालना है कि ये नहीं संभालेंगे तो आत्मा के बगीचे को लू की लपट आ जाएगी। तो आत्मा के बगीचे को लू न लगे, इसलिए देह के बगीचे को भी हरा रखना है। और आत्मा के बगीचे का फल खाने को मिल सके, इसलिए उसे भी संभालना है। पानी कम है, टेक्नोलॉजी पानी के वेस्टेज को बचाओ और डिप इरिगेशन की टेक्निक अपना। नमस्ते महाराज। रेणु जैन, शराब की, कोलकाता से। महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, हम दिगंबर जैन अग्रवाल समाज राजुल देव माँ की जन्म उत्सव के रूप में पूजा करते हैं। लोगों के मन में भाव जगता है कि हम भी जैन होकर इसके साथ जुड़ें, ताकि हम भी जैन धर्म कुछ जान सकें। लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि ये तो वीतरागता की तरफ है, तो ऐसा जन्म उत्सव मनाना या उनकी वरमाला तक का जो वैराग की बात आती है, उसके बारे में हमें कुछ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसकी शंका का समाधान करें। देखिए, दिगंबर जैन अग्रवाल समाज में खासकर जो फतेहपुर के आसपास के निवासी हैं, जैन समाज की सिरमौर समाज रही है। और जैन धर्म, जैन संस्कृति और जैन समाज के उत्थान में इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा। लोहाचार्य से इनका इतिहास जुड़ा है। तो समाज इतनी प्रमुख है, बहुत सारे लोग, आज 2-3 मिनट लगेंगे इसमें, बहुत सारे लोग इसमें, चूँकि गंगा जमुना परंपरा चली आई, जैन और वैष्णव में वैष्णव की बेटी आई, वैष्णव में बेटी गई, फिर भी 2000 वर्षों से अधिक हो गया, आज भी उनके यहाँ जैन धर्म की ज्योति जल रही। इस ज्योति को अबुझ बनाए रखना हमारी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। राजुल से उस परिवार का, उस समाज का जुड़ाव है। फतेहपुर में लोग इसके कारण जाते हैं, जात जड़ूरा भी वहीं उतारते हैं। तो यदि किसी का जन्मोत्सव मनाते तो इसमें मेरी दृष्टि से कोई बात असंगत नहीं, स्वरूप पर विचार जरूर होना चाहिए। राजुल एक सती थी, संपूर्ण श्रमण परंपरा की एक बड़ी विभूति थी, जिनके भावी पति शादी करने आए थे, साधु बन गए। कल का दिन नेमिनाथ भगवान के वैराग्य का दिन है, पर राजुल के साहस की, राजुल के शौर्य की, राजुल के संकल्प की, राजुल के समर्पण की सराहना करनी होगी कि वो भी नेमिनाथ के रास्ते पर निकल गई। उसने राग की जगह वैराग का रास्ता अंगीकार किया और वो महातपस्विनी बनकर स्वर्ग गई। इसलिए राजुल को सती के रूप में हमारे यहाँ माना जाता, आदर दिया जाता। चूँकि अग्रवाल समाज की आस्था उससे जुड़ी हुई है, तो राजुल का अगर आप जन्मोत्सव मनाते तो जन्मोत्सव तो किसी का भी मना सकते हैं, वरमाला तक करिए, पर पूजा नहीं होनी चाहिए, सत्कार। राजुल, आज हमारे यहाँ कोई अतीत की आयरिका हो, उसकी आप जय बोलते हैं कि नहीं बोलते? बोलो। बोलते हैं। आयरिका
कोई भी आयरिका है जो इनकी समाधि हो गई, उनकी जय बोलने में कोई पाप है क्या? नहीं। तो राजुल एक आयरिका थी कि नहीं? थी। तो उस अर्थ में राजुल के उस महाव्रती आयरिका के रूप में अगर कोई स्मृति होती है तो क्या दोष है? और इस बहाने कम से कम जुड़ते तो हैं। आज ही मेरे पास एक दूसरे रमेश सरावगी आए थे, हैं क्या अभी यहाँ उपस्थित हैं क्या रमेश जी सरावगी? नहीं, वो पहाड़ की बंदना के लिए गए थे, अभी आए हैं लेकिन यहाँ पहुँचे। कोलकाता के एक दूसरे रमेश जी सरावगी, उनकी धर्मपत्नी यहाँ है। हम जब कोलकाता में थे तो कभी नहीं आए, चूँकि हंसने की बात नहीं है, मैं आपको बताऊं ये बहुत चिंता की बात है। कोलकाता में 3000 सरावगी परिवार जैन से वैष्णव हो चुके थे। ये तो हमारे प्रवास में रमेश जी सरावगी का नेतृत्व रहा और लोग उसमें जुड़े तो करीब 300-350 परिवार टर्नअप हुए, वापस अपने मुख्य धारा में आए, उन्हें इस चीज़ का एहसास हुआ हम जैन। और ये लोग तब से हर मोक्ष कल्याणक के दिन पारसनाथ के यहाँ ध्वज लेकर के कोलकाता से आते हैं। अभी भी लोग आए हैं, आ रहे हैं, सुबह आएंगे ना, सुबह आएंगे और ध्वज चढ़ाएंगे। इस डुमरी से यहाँ पैदल आते, इसरी से पैदल आते। तो ये एक बड़ा उपक्रम है। उन्होंने मुझे जो बात कही, रमेश जी लेके आए, उन्होंने कहा महाराज, मैंने पूछा आप हमारे प्रवास में तो दिखे नहीं, कब जुड़े? बोले महाराज जी इनके जो क्या बोलते उस कार्यक्रम को रमेश जी, राजुल जी का जन्मोत्सव हुआ, उससे मैं जुड़ा और मुझे लगता है कि मेरा सच्चा धर्म तो यही है, मेरा असली धर्म तो यही। तो ये धर्म प्रभावना का एक माध्यम है और राजुल की महिमा को कभी कम मत आंकना। हमारे यहाँ राजुल को एक महासती के रूप में सम्मान दिया गया है। हमारे यहाँ सीता सती, सोमा सती, राजुल, चंदना, ये सब अभिनंदनीय हैं। नीली, रेवती, ये सब सतियां हैं। इसीलिए पूजा का जहाँ तक सवाल है, असंयम में पूजा नहीं होती, पर उनके उस आरिका के स्वरूप को ध्यान में रखते हुए उसे एक आदर्श नारी के रूप में, एक आदर्श माँ के रूप में यदि कोई मानता है तो इसमें कुछ भी असंगत दिखाई नहीं पड़ता। और वो मैं चाहूँगा रमेश जी को कि इसकी प्रभावना कुछ इस तरीके से देखे कि वो राजुल के माध्यम से नेमिनाथ के रास्ते पर चले, जिस रास्ते पर राजुल गई थी। राजुल में मत अटकना, लक्ष्य कहाँ है? नेमि चले गिरनार। तो राजुल एक माध्यम है, हमारा लक्ष्य क्या है? नेमिनाथ। तो हमें तीर्थंकरों के मार्ग का अनुयायी बनना है और उसी पथ पर चलते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाना है। समय आप सबका हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की।